हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का लर्न विद आरपी सर एमटेक जियो में। मेरा नाम है राहुल और आज हम लोग बात करने वाले हैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2021 का पार्ट 2। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जल्दी से जाके वो देख लीजिए और वापस जल्दी से यहाँ पे आ जाइए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं बोर्ड लेवल 2021 के लिए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज के वीडियो का, from a point on the ground, the angle of elevation of the top of a vertical tower is found to be such that its tangent is 3 by 5. On walking 50 meter towards the tower, the tangent of the new angle of elevation of the top of the tower is found to be 4 by 5. Find the height of a tower. देखिए, लैंग्वेज समझना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैंग्वेज अगर समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। ये टेंजेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड टेंजेंट? देखिए, ट्रिगोनोमेट्री में टैन होता है, राइट? साइन कॉस टैन होता है। ये टैन का पूरा अगर फुल फॉर्म अगर हम लोग जाने तो टैन इज नथिंग बट टेंजेंट। सो बेसिकली यहाँ पे जो बोला गया टैन इज 3/5, ये हमको टैन ऑफ द एंगल जो भी होगा हमारा एंगल, उसका वैल्यू हमको देके रखा है, और दूसरे का वैल्यू, दूसरा एक एंगल उसका भी वैल्यू देके रखा है, और उसी से हमको हाइट निकालना है, हाइट ऑफ द टावर हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, अगर डायग्राम बनाया जा सके तो सबसे बेहतर है, आपके लिए भी बेहतर है और एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा, क्योंकि अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप करते हो तो एग्जामिनर को ये चीज अच्छा लगता है। तो ग्रेस मार्क्स या फिर जो भी आप मार्क्स है वो आपको मिलेगा। देखिए, ए बी सी और डी, ठीक है। सबसे पहले ये दूर का जो एंगल है इसको हम पकड़ते हैं अल्फा, और ये एंगल है इसको बीटा हम पकड़ते हैं। अब देखिए, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर इज फाइंड टू बी सच दैट टेंजेंट इज 3/5। अच्छा, सबसे पहले उसका जो हाइट है, टावर का जो हाइट है जिसको हमको निकालना है, उसको हम लोग h मान के चलते हैं। हाइट ऑफ द टावर भी h। अब उसके साथ क्या बोला कि ऑन वॉकिंग 50 मीटर टूवर्ड्स द टावर, तो ऑब्वियस सी बात है, यहां से टूवर्ड्स द टावर मतलब क्या, इस जगह पे जब ये वॉकिंग कर रहा था तो ये जो डिस्टेंस उसने कवर किया, ये कितना कवर किया? 50 मीटर। ये डिस्टेंस उसने कवर किया, और उसके बाद जो दूसरे एंगल का टैन बना, ये बना 4/5। इससे हमको ये पता चलता है कि टैन ऑफ अल्फा जो होगा ये पहला वाला होगा, दैट इज 3/5, और टैन ऑफ बीटा जो होगा ये दूसरा वाला होगा, दैट इज 4/5। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूं, देखिए कि D से ये C तक भागेगा। क्यों D से C तक क्यों भागेगा? C से D तक क्यों नहीं भागेगा? क्योंकि देखिए, ऑन वॉकिंग 50 मीटर टूवर्ड्स द टावर, टूवर्ड्स द टावर से मतलब क्या है? टावर की तरफ भाग रहा है। जहां पे भी वो है वो टावर की तरफ भाग रहा है, सो ऑटोमेटिकली ये यहां से यहां भागेगा। ठीक है, तो टावर की तरफ 50 मीटर टूवर्ड्स द टावर जब आया तो उसका जो नया एंगल बना, ये कितना बना? बीटा बना। हमने कंसीडर किया, ऐसा नहीं है कि हमको वैल्यू पता है, हमको वैल्यू भी नहीं पता है, हमने कंसीडर किया कि बीटा बना, और पहले जो एंगल था वो अल्फा था। तो tan of alpha is 3/5 according to the first statement and tan of beta is 4/5 according to the second statement। अगर ये चीज समझ में आ जाएगा तो आधा काम तो हो गया आपका। अभी दूसरा क्या है, अब हमको रिलेट करना है, बस इतना ही काम है। सो इस चीज को x मान के चलते हैं, क्योंकि हमको इसका भी नहीं मालूम। ठीक है, हमको निकालना क्या है? हमको निकालना होगा ये h, इसको हमको निकालना होगा। तो सबसे पहले कंसिडर करते हैं कि इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में वी कैन राइट tan ऑफ अल्फा। देखिए, tan ऑफ अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। सो परपेंडिकुलर मतलब क्या? AB, बेस कौन है? BD है, और tan ऑफ अल्फा कितना होता है? हमने अभी निकाला 3/5। AB कितना है? H है। BD कितना है? अब देखिए, BD यहां पे अगर हम लोग इसको x पकड़ के चलते हैं, और ये 50 मीटर ये क्वेश्चन में दिया है, तो BD हम कह सकते हैं BD इक्वल्स टू x प्लस 50। सिंपल है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? x प्लस 50 होता है BD। ठीक है, तो उससे हमको और क्या डिड्यूस कर सकते हैं? देखिए, यहां पे 5 अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, दो रेशियो है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू h दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू x प्लस 50, 3 इंटू x प्लस 50।
सो इसको मान के चलते इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसको हम मान के चलते इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहला काम हो गया हमारा, पहला इक्वेशन बन गया 5 of h इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स प्लस 50। क्यों हमने माना वो आपको दूसरे में समझ में आ जाएगा, जब दूसरा इक्वेशन बनेगा तब आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने 5h ही क्यों लिया, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला, इन ट्राइंगल, अब देखिए कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी वाला ट्राइंगल, ए बी सी वाला ट्राइंगल लिया हमने। तो यहां पे क्या हुआ, tan ऑफ बीटा, अब यहां पे tan ऑफ बीटा क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी, और tan ऑफ बीटा से क्या मतलब है हमारा, 4/5 है, सो 4/5 इक्वल्स टू, ए बी से क्या मतलब है हमारा h, और इससे क्या मतलब है, बीसी से क्या मतलब है x। सो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5h इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब आपको समझ में आया होगा कि हमने 5h क्यों लिया, ठीक है। फिर भी जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए बता देता हूं, यहां पे भी 5h है, यहां पे भी 5h है, तो हमारे पास एक एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है कि 5h का वैल्यू ये भी है, 5h का वैल्यू ये भी है, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, जिससे हमको x पता चल जाएगा। उसी के कारण हमने 5h को यहां पे दोनों साइड में 5h रखने के लिए हमने ये इक्वेशन ऐसे रखा, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि दोनों का डिनोमिनेटर 5 है और ऊपर का न्यूमरेटर h है, सो ऑटोमेटिकली क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 5h तो रहेगा, ठीक है। तो ये सब थिंकिंग, ये प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। आप पहली बार अगर ये क्वेश्चन कर रहे हो तो ऐसा थिंकिंग आपके माइंड पे ना भी आ सकता है, ठीक है। तो इससे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है और कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको बस थोड़ा थिंकिंग को इलैबोरेट करना होगा उससे, और उसके लिए हमको ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है, वही और कुछ नहीं। अब देखिए दोनों इक्वेशन हमने लिख लिया, अभी क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि 5h का वैल्यू ये भी होता है, 5h का वैल्यू ये भी होता है, तो दोनों इक्वेशंस को हमको इक्वेट करना होगा। तो इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स प्लस 50 दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स, और 3x प्लस 150 इक्वल्स टू 4x। सो इससे हमको x मिल जाएगा, x क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। कैसे x 150 हो गया, 3x चला जाएगा उधर, तो 4x माइनस 3x कितना हो गया, 150 हो गया। तो x का वैल्यू आ गया 150, इसका जो वैल्यू है ये आ गया हमारा 150 मीटर। अब हमको फाइनली क्या चाहिए, हमको h चाहिए। तो h कौन सी इक्वेशन से, कोई भी इक्वेशन लगा दीजिए, क्योंकि x का वैल्यू हमको पता है, कहीं से भी x का वैल्यू बिठा दीजिए तो आपको h मिल जाएगा। तो h क्या आएगा देखिए, तो 5h इक्वल्स टू 4x अगर होता है तो h क्या हो जाएगा, 4/5 इंटू x हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखिए यहाँ पे 5 इंटू x है, यहाँ पे 4 इंटू सॉरी 5 इंटू h है, यहाँ पे 4 इंटू x है, 5 नीचे चला जाएगा, तो 4/5 इंटू x का वैल्यू हमको पता है। सो h क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिख दे रहे हैं हम, h इक्वल्स टू 4/5 इंटू x मतलब 150। सो यहां पे 5 30 150 होता है, राइट। सो ये हो जाएगा हमारा 120 मीटर। ये जो हाइट है हमारा ये आता है कितना, 120 मीटर, एंड दैट इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखिए डिफिकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, बस समझने वाली बात है। आपको लैंग्वेज से समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन चाहता क्या है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए फिर से, ये उसका फाइनल आंसर है, ठीक है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। A vertical pole and a vertical tower are on the same level ground. From the top of the pole, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree and the angle of depression of the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower if the height of the pole is 20 meter. So बहुत easy question है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले क्या बोला, vertical pole and a vertical tower on the same level ground, ठीक है। From the top of the pole, angle of elevation to the top of the tower. इससे एक चीज पता चलता है कि जो पोल का हाइट है उससे टावर का हाइट ज्यादा है। क्यों, बिकॉज टॉप ऑफ द पोल से एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, सो ऑटोमेटिकली पोल से टावर ज्यादा होगा, ठीक है। डायग्राम से समझाते हैं, देखिए ये हो गया सेम लेवल ग्राउंड और ये आ गया हमारा पोल जो कि 20 मीटर का है। ये भी हमको बताया गया है लास्ट में, देखिए हाइट ऑफ द पोल इज 20 मीटर। और मान के चलते हैं कि ये वाला टावर है, ये वाला हाइट ऑफ द टावर है, तो यहां पे जो पार्ट होगा, यहां से एलिवेशन, पोल के टॉप से टावर के टॉप तक एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है, और पोल के टॉप से टावर के फुट तक जो डिप्रेशन है वो कितना है, 30 डिग्री है। ये भी क्वेश्चन में बताया गया है, देखिए
एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर। कहां से? टॉप ऑफ द फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल से। ठीक है, तो टॉप ऑफ द पोल से टॉप ऑफ द टावर एलिवेशन 60 डिग्री, टॉप ऑफ द पोल से फुट ऑफ द टावर डिप्रेशन 30 डिग्री। खत्म। अभी उसको नेमिंग करते हैं। देखिए ए बी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये 90 डिग्री है। ये अगर 20 मीटर है तो ऑब्वियसली ये भी 20 मीटर होगा। इतना तो समझ में आ रहा है आपको। और मान के चलते ये वाला x मीटर है, ये हमको निकालना है क्योंकि ये हमको पता नहीं है। एंड फाइनली ये है टोटल हाइट ऑफ द टावर, जो कि लेट अस सपोज ये h है। ठीक है, तो ये बन गया पूरा का पूरा डायग्राम। अभी हमको निकालना है हाइट ऑफ द टावर, दैट इज h। दैट इज सबसे पहले हमको x निकालना है, उसके बाद इसको 20 मीटर के साथ जोड़ना है और फाइनली हमको h निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले कंसीडर करेंगे ऊपर वाले ट्रायंगल को या फिर नीचे वाले ट्रायंगल को सबसे पहले कंसीडर करते हैं। देखिए नीचे वाले ट्रायंगल को क्यों कंसीडर करेंगे? क्योंकि यहाँ पे जितना हाइट है उसका, जितना परपेंडिकुलर है उसका, अगर ये ट्रायंगल कंसीडर करेंगे तो इसका जो परपेंडिकुलर है हमको पता है, इसका 30 डिग्री है तो इसका tan भी हमको पता है, और इससे हमको ये BD वाला पोर्शन हमको मिल जाएगा। सबसे पहली चीज BD मिल गया तो x भी मिल जाएगा, क्योंकि tan 60 भी हमको पता है दूसरे ट्रायंगल का। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले इस ट्रायंगल को चूज करेंगे, इससे BD निकालेंगे, उसके बाद इस ट्रायंगल को चूज करेंगे, इससे x निकालेंगे, x निकल गया तो 20 के साथ जोड़ देंगे, फाइनली h आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रेटेजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लोअर ट्रायंगल को टारगेट करते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे? EBD ऐसा करके लेते हैं। इन ट्रायंगल EBD सबसे पहले क्या करेंगे? tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यहां पे परपेंडिकुलर कौन? EB बाय बेस, बेस कितना? BD। tan 30 कितना होता है? tan 30 होता है 1/√3। EB कितना है? 20 मीटर। और BD कितना है हमको नहीं मालूम, अभी निकल जाएगा। सो BD कितना आएगा? देखिए, सो BD विल बी इक्वल्स टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो BD इंटू 1 आ जाएगा BD, और 20 इंटू √3 दैट इज 20√3। इससे हमको BD का पता चल गया। सो BD का वैल्यू है 20√3, ये है BD का वैल्यू। आया समझ में कि नहीं? tan 30 इक्वल्स टू EB बाई BD और 1/√3 इक्वल्स टू 20 बाई BD और BD इक्वल्स टू 20/√3। सिंपल मेथड हमने यूज किया, रेशियो को मिलाया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे ट्रायंगल में। यहाँ पे BD हमको पता चल गया, अभी क्या करेंगे? हमको x निकालना होगा दूसरे ट्रायंगल में। तो दूसरा ट्रायंगल क्या नेमिंग करेंगे? ABD करके। सो इन ट्रायंगल ABD अभी क्या करेंगे? tan 60। tan 60 क्या होगा? परपेंडिकुलर कौन? AB, बेस कौन? BD। और अब हमको BD पता है, राइट? सो tan 60 का क्या मतलब है? √3 होता है। AB का क्या है? x है, नहीं मालूम हमको। BD अभी निकला 20√3, राइट? तो इससे हमको x पता चल जाएगा, और x क्या हो जाएगा? देखिए x इक्वल्स टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20√3 इंटू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो अभी देखिए 20√3 इंटू √3, √3 इंटू √3 क्या होता है? 3 होता है, और उसके साथ 20 मल्टीप्लाई करना है, तो 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 60 मीटर। तो ये x का जो वैल्यू है ये हमारा आ गया कितना? 60 मीटर, है ना? x का वैल्यू आ गया 60 मीटर। अभी तो बाकी इजी है। तो h क्या निकल जाएगा? हाइट ऑफ द टावर कितना हो जाएगा? 60 मीटर, उसके साथ जोड़ देंगे और 20 मीटर। सो फाइनली कितना आ गया? 80 मीटर। सो ये है हमारा फाइनल हाइट। हाइट ऑफ द टावर इज 80 मीटर, एंड दैट इज हाउ यू डू द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, सो इसी के साथ ये वीडियो हम खत्म करते हैं। ये दो क्वेश्चंस बोर्ड के रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले भी जितने वीडियोस हमने बनाए बोर्ड 2021 से रिलेटेड, सभी के सब वीडियोस को आपको बारीकी से देखना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस है बोर्ड लेवल के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए, और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, जिसका सोल्यूशन आपको चाहिए, वो क्वेश्चन डाल दीजिए, उसको भी हम सॉल्व कर देंगे वीडियोस में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया जल्दी से कर दो, क्योंकि सामने जितने भी वीडियोस में बनाऊंगा वो आपको रेगुलरली मिलता रहेगा। और ये 2021 का जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया उसको मैं सबसे पहले खत्म करूंगा। ये मेरी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि 2021 बोर्ड से पहले मुझे सब कुछ खत्म करना है, ये मेरा टारगेट है। होपफुली मैं कंप्लीट कर पाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।